स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू है, ठीक है, और सपोर्ट एंड मूवमेंट के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हमने बोन्स, कार्टिलेज क्या होती है या ऑर्गेनिज्म के अंदर सपोर्ट डेवलप किस तरह की जाती है वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। हमारे पास आज का जो लेक्चर है वो स्केलेटल सिस्टम, और स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, और इसके 3 मेन जो टाइप्स हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। बोन्स क्या होती हैं, कार्टिलेज क्या होती हैं, ठीक है, और कितनी टोटल बोन्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, उनके नाम वगैरह वो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें स्केलेटल सिस्टम की, देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम काम करते हैं। आपने सर्कुलेटरी सिस्टम सुना होगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम जैसे हमने पढ़ा था लास्ट। इसी तरह एक किस्म का सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम जो बॉडी के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करने का एक किस्म का फ्रेमवर्क है। सिंपली आप इसको कह सकते हैं ये जो सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम, ये क्या है, एक किस्म का फ्रेमवर्क सपोर्टिव सिस्टम है जिसमें बॉडी को सपोर्ट मिलेगी, बॉडी को प्रोटेक्शन मिलती है, बॉडी को लोकोमोशन मिलती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो स्केलेटल सिस्टम चाहिए। हम अपना ही एग्जाम्पल ले लें, अगर हमारे पास समझ लें बोन्स ना होती तो क्या हमारी शेप होती? नहीं होती। हम चल पाते? नहीं। अगर चल भी पाते तो भी जो मूवमेंट होती या लोकोमोशन होती है वो स्लो होती। हमारी जो हम रनिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, हम सिर्फ बोन्स की वजह से। तो बोन्स हमारे पास स्केलेटन है, हमारा स्केलेटन है, ठीक है। छोटे से छोटा जो जानदार है उसके पास भी कोई ना कोई स्केलेटन मौजूद है। तो स्केलेटल सिस्टम का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई ना कोई स्केलेटन काम करता है, और वो स्केलेटन क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट देने का काम करता है। या मैंने लिखा देखिए स्केलेटल सिस्टम का काम क्या है, बॉडी को शेप देना। एक किस्म का फ्रेमवर्क है जो बॉडी को क्या दे रहा है, शेप दे रहा है। अ सिस्टम विच प्रोवाइड शेप। शेप का मतलब है आपकी बॉडी जैसे बनी हुई ना, अगर ये बोन्स ना होती तो शेप नहीं होती, ठीक है। खास करके जो जानदारों के अंदर जो शेप बनाई गई है, जैसे कि इंसेक्ट हो गए, आपने ये कीड़े मकोड़े देखे होंगे, इंसेक्ट्स वगैरह, आर्थ्रोपोड्स जिनको कह रहे हैं, इनकी जो बटरफ्लाई की शेप वगैरह है तो उसका मतलब इनके ऊपर स्केलेटन है, इस वजह से। दूसरा ये सपोर्ट का भी काम करते हैं। सपोर्ट का मतलब जैसे हम चल रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हमें सपोर्ट चाहिए। हमारी पूरी बॉडी का जो वेट है उसको बियर करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए भी क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। इसके अलावा मूवमेंट, आप एक जगह से गर्दन हिला रहे हैं, इधर हिला रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी बोन्स काम कर रही है, जॉइंट्स इनके दरमियान में जो एक जगह से दूसरी जगह आपको मूव करवा रहे हैं। इसी तरह इंसेक्ट्स हो गए, बटरफ्लाई हो गए, उनके अंदर भी तो मूवमेंट होती है, वो भी उड़ रहे होते हैं इधर उधर, ठीक है। तो वो काम कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, स्केलेटल सिस्टम। उसके बाद है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब है कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर स्केलेटन प्रोटेक्शन भी देता है। किस तरह, हमारा हार्ट मौजूद है, लंग्स मौजूद है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाय रिब्स मौजूद है। हमारा जो दिमाग है, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पढ़ा था, उस नर्वस सिस्टम के अंदर पूरा ब्रेन जो हमारा आ रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कहा था क्या मौजूद है, स्कल, क्रेनियम, खोपड़ी जिसको कह रहे थे, ये मौजूद है। तो ये काम कर रहा है। ए सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम क्या होगा, ए सिस्टम ऑफ द फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड द शेप, सपोर्ट, मूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। एक ऐसा सिस्टम जो बॉडी के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करे, मूवमेंट प्रोवाइड करे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, शेप प्रोवाइड करे, उस सिस्टम को हम नाम क्या देंगे, स्केलेटल सिस्टम का नाम देंगे। अब स्केलेटल सिस्टम जो है हमारे पास जानदारों के, जो एनिमल्स कहें, खास करके जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर 3 तरह के स्केलेटन आपको मिलेंगे। 3 तरह के स्केलेटन। वैसे तो मेन 2 टाइप हैं, जनरली मेन 2 टाइप हैं। एक का नाम है एक्सोस्केलेटन और दूसरा कौन सा होता है, एंडोस्केलेटन। तीसरा टाइप है हाइड्रोस्टेटिक। इसको स्केलेटन तो कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन हम पढ़ाते हैं कि ये स्केलेटन है, क्योंकि इसके ज़रिए भी बॉडी के अंदर सपोर्ट डेवलप होती है, बॉडी, इसके ज़रिए बॉडी की शेप डेवलप होती है और लोकोमोशन भी होती है। इस वजह से इसको भी हम कंसीडर करते हैं कि 3 टाइप हैं स्केलेटन के, ठीक है। मैंने यहाँ लिखे हैं हाइड्रोस्टेटिक, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। अब देखें
यहां पर ये 3 मेन टाइप है। एक्सो वर्ड का मतलब है कि स्केलेटन तो है, यहां पर ये भी स्केलेटन है, इसके पास भी स्केलेटन है और ये भी स्केलेटन है, ठीक है। फर्क इतना है, ये एक्सो स्केलेटन है, मतलब कि स्केलेटन तो होगा लेकिन आउटसाइड द बॉडी होगा, बॉडी के बाहर होगा, अंदर नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि कुछ आर्थ्रोपोड्स, उनके जिस्म के अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर खाली पानी है, फ्लूइड होगा या कोई ब्लड लाइक कोई मटेरियल होगा, उसका जो स्केलेटन मिलेगा आपको बाहर मिलेगा, बाहर हार्ड होंगे, ठीक है, बाहर कोई शेल होगा या कुछ होगा। दूसरा होता है एंडोस्केलेटन, मतलब ये स्केलेटन बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड द बॉडी, मसल्स के साथ अटैच भी हो सकता है इनसाइड द बॉडी। जैसे हम हैं तो हमारी बोन्स कहाँ है, बाहर तो नहीं है ना, बॉडी के इनसाइड है और उसके ऊपर ये मसल्स प्रेजेंट है, स्किन मौजूद है, तो इनसाइड द बॉडी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंडोस्केलेटन, ठीक है। देखिए एक्सोस्केलेटन का मतलब है स्केलेटन तो है लेकिन कहां पर है, आउटसाइड बॉडी के है, और ये कहां पर होगा, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर है। दूसरा है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, इसमें स्केलेटन कोई नहीं है, इसमें पानी की वजह से वो सपोर्ट डेवलप होगी, उस ऑर्गेनिज्म की शेप डेवलप होगी, इस वजह से इसको कहा जाता है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। वर्ड हाइड्रो का मतलब है वाटर या फ्लूइड, स्टेटिक का मतलब है ट्विस्ट है कि जिसकी वजह से वो शेप डेवलप करता है, ठीक है। तो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, तो ये 3 टाइप्स हो गए किसके, स्केलेटन के। अगर हम डिस्कस करें हाइड्रोस्टेटिक की पहले, ठीक है, आपकी बुक में डिफरेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है, मैंने आपको हर एक पॉइंट को अलग अलग यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं क्या है। देखिए हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो है वो सिंपलेस्ट टाइप का स्केलेटन है, कोई खास नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों टाइप्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। ये थोड़ा फ्लूइड वाला है, इसमें पानी काम कर रहा है, इसमें सिंपल टाइप के होते हैं, और ये आपको खास करके मिलेगा पानी में जो जानदार रहते हैं, जो सॉफ्ट बॉडीड, पानी के अंदर या पानी के करीब जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उनके अंदर आपको मिलेगा सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स का मतलब है जिनकी बॉडी सॉफ्ट होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखे हुए बड़े फेमस, एक जेलीफिश है, दूसरा अर्थवॉर्म, ये 2 आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। इसके अलावा और भी हैं, एनालिड्स वगैरह हैं, इसके अलावा और क्या कहते हैं, अर्थवॉर्म हो गया, एनालिड्स इसमें आ जाते हैं। मतलब कि ऐसे एनिमल, इनकी बॉडी को आप टच करोगे ये आपको सॉफ्ट नजर आएंगे, हार्ड नहीं होंगे, क्या होंगे, सॉफ्ट। अब इनके सॉफ्ट का मतलब है ये सॉफ्ट इस वजह से कि इनके अंदर पानी है, उस फ्लूइड की वजह से ये सॉफ्ट एनिमल्स होते हैं। तो ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं। इनमें एग्जांपल एक जेलीफिश है, दूसरा क्या है, अर्थवॉर्म। इसका समझते हैं कि जेलीफिश में किस तरह स्केलेटन होता है। देखिए जेलीफिश जो है ये खास करके आपको इस तरह से नजर आएगी, ठीक है। ये ऊपर इसका डोम शेप का हेड की तरह होता है, इसी तरह नीचे यहाँ इसका माउथ होता है, ठीक है, और इससे छोटे छोटे यहाँ से बाल निकले हुए होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकली हुई होती। अब होता क्या है, ये अपनी बॉडी के अंदर पहले पानी को इन कर लेती है, वाटर पानी के अंदर रहती है ना जेलीफिश, इस जेलीफिश के अंदर 99% वाटर ही होता है। क्या होता है, 99% आपको इसमें क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। इस वजह से ये आपको जेलीफिश का नाम दिया जाता है। जेली लाइक होती है, बिल्कुल जेली की तरह नजर आएगी और इसके अंदर कोई चीज़ें नजर नहीं आएंगी। क्या करते हैं, ये पानी को पहले अंदर लेते हैं, माउथ के जरिए पानी अंदर गया, अंदर जाने के बाद पहले वो बॉडी पहले क्या थी, कंट्रैक्ट थी। पानी जब आएगा तो ये बॉडी थोड़ी रिजिड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी शेप भी बनेगी, सपोर्ट भी डेवलप होगी और मूवमेंट भी करेंगे। फिर उस पानी को जोर से ये प्रेशर से नीचे फेंकते हैं। पहले पानी को लेते हैं, जैसे आपने कुछ जहाज देखे होंगे पानी में चलने वाले, पानी को लेते हैं फिर प्रेशर से पानी को नीचे फेंकते हैं तो उनको मूवमेंट मिलती है। इसी तरह ये जेलीफिश में भी होता है। जेलीफिश पहले पानी को अंदर लेती है, पानी को अंदर लेने के बाद जोर से प्रेशर को नीचे फेंकती है, तो उस प्रेशर के जरिए मूवमेंट होती है। तो जेलीफिश जो नीचे होती है उस ऊपर की तरफ मूवमेंट करी होती है, तो उस मूवमेंट को या उस मूवमेंट का जो टाइप उसको क्या कहते हैं, जेट प्रपोलेशंस का नाम देते हैं। जेट प्रपोलेशन एक किस्म का टाइप है जो धुआं वगैरह निकलता है, जहाज वगैरह के अंदर जोर से प्रेशर देते हैं, फिर वहां से प्रेशर निकलता है। तो इस तरह की जो मूवमेंट होगी इसको नाम क्या देंगे, जेट प्रपोलेशंस का नाम देंगे। तो ये जेलीफिश के अंदर है। तो जेलीफिश के अंदर पूरी बॉडी के अंदर ज्यादातर क्या मौजूद है, पानी मौजूद है, ठीक है। इसकी वजह से सपोर्ट शेप डेवलप होती है, लेकिन ये प्रोटेक्शन में काम नहीं करता इतना। प्रोटेक्शन ठीक है, इनके लिए सिर्फ ये शेप दे सकते हैं
सपोर्ट दे सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोटेक्शन नहीं देते। उसके अलावा अर्थवर्म, अर्थवर्म देखें, ये जेलीफिश के बाद हमारे पास जो दूसरा है उसका नाम क्या है, अर्थवर्म। इसको अर्थवर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ज़मीन में रहता है, सॉइल के अंदर रहता है, एक किस्म का कीड़ा है, इस वर्म के लिए होते हैं, ठीक है, अर्थवर्म। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? सॉइल के अंदर मिलेगा, खास करके वो सॉइल जो मॉइस्ट होगी, जहाँ पर पानी होगा, ठीक है, ड्राई सॉइल के अंदर नहीं मिलेगा। इसकी बॉडी जो होती है उसको आपको कंपार्टमेंट की फॉर्म में मिलेगी, इस तरह से अलग अलग कंपार्टमेंट है, ये अलग कंपार्टमेंट है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो हर एक कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं? सेप्टा का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सेप्टा। ये एक अलग सेप्टा है, ये अलग सेप्टा है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। अब इनके अंदर अर्थवर्म में क्या होता है? इनके अंदर भी पानी फ्लूइड होता है, पानी के जरिए ये बॉडी के अंदर कंट्रैक्ट। इनमें हो क्या हो गया, समझ लें कि पूरी बॉडी के अंदर पानी मौजूद है। क्या मौजूद है? वाटर, H2O। इसी पानी के ज़रिए इनको मूवमेंट भी मिलती है, इनकी बॉडी को शेप भी मिलती है और सपोर्ट भी मिलती है। किस तरह? अर्थवर्म के अंदर दो तरह के मसल्स होते हैं। कितने टाइप के मसल हैं? दो। एक मसल्स को हम कहते हैं सर्कुलर मसल्स, ठीक है, और दूसरे मसल्स कौन से होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको यहाँ पर कट करके दिखाऊं, कुछ यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाऊं, अब देखें यहाँ पर ये समझ लें, ये अर्थवर्म है, ठीक है। इसके अंदर आपको जो एक मसल मिलेंगे सर्कुलर होंगे, इस तरह से, ये इस तरह से सर्कुलर मसल्स हैं, ठीक है। और दूसरे इसके अंदर आपको मिलेंगे कुछ इस तरह से। ये मसल्स कौन से होंगे? ये ग्रीन वाले जो आपको नजर आ रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल हैं, ठीक है। और जो दूसरे आपको ब्लैक ये वाले गोल गोल नजर आ रहे हैं, इसको नाम क्या है? सर्कुलर। अब होता क्या, देखें, सर्कुलर मसल्स जब कंट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे? कंट्रैक्ट। पहले समझ लें कि अर्थवर्म की बॉडी जो थी इस तरह थी, इस तरह। अब इसमें ये जब सर्कुलर मसल्स ने क्या किया? कंट्रैक्ट, तो इनकी बॉडी की साइज जो होगी वो कम हो जाएगी। ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे, देखें, इस तरह से थोड़े बड़े हो जाएंगे, ठीक है। और ये देखें, ये साइज छोटी हो गई लेकिन बॉडी इलोंगेट हो गई, इलोंगेट एंड स्टिफ, क्योंकि पानी की वजह से हो रहा है। प्रेशर पड़ा, जैसे आप बैलून होता है ना, बैलून, उस बैलून के अंदर पानी फिल करें, उसको आप दबाएं, दबाने के बाद वो थोड़ा एरिया बढ़ा देगा अपना और सख्त हो जाएगा। इसी तरह इसके अंदर भी पानी गया और सर्कुलर मसल्स जब कंट्रैक्ट हुए तो वो एलोंगेट हो गए। क्या हो गए? एलोंगेट। एलोंगेट का मतलब उसने खुद की साइज को थोड़ा इंक्रीज कर दिया। पहले ऐसे पड़े हुए थे, ढीले पड़े हुए थे, ठीक है। पानी आने के बाद ये बॉडी पूरी क्या हो गई? स्टिफ हो गई, एलोंगेट। एलोंगेट का मतलब है थोड़ी लेंथ में इंक्रीज हो गई और सख्त हो गई। क्या हो गई? सख्त। किसकी वजह से हुई है? सर्कुलर मसल्स ने कंट्रैक्ट किया, लेकिन पानी की वजह से, ठीक है। मतलब फ्लूइड काम कर रहा है यहाँ पर। फिर ये मसल्स वापस रिलैक्स होंगे तो ये वाले लॉन्गिट्यूडनल मसल्स वापस क्या हो जाएंगे? अब कंट्रैक्ट। एक मसल रिलैक्स होंगे तो दूसरे कंट्रैक्ट होंगे। तो सर्कुलर मसल जब रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या होंगे? कंट्रैक्ट। तो फिर वापस बॉडी क्या हो जाएगी? वापस थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। मतलब वापस बॉडी इस तरह थिक हो जाएगी, मोटी, ठीक है, और शॉर्ट हो जाएगी। मतलब कि साइज में क्या हो जाएगी? लेंथ क्या हो जाएगी? कम, और थोड़ी मोटी हो जाएगी, थिक, क्योंकि पानी अब वापस एक जगह पर जमा हो गया, ठीक है। अब इन इसी की वजह से कि अर्थवर्म को ये इस तरह से मूवमेंट मिल रही होती है, क्योंकि पहले बॉडी वापस थिक की, इसका मतलब है लॉन्गिट्यूडनल मसल ने कंट्रैक्ट किया, फिर वापस आगे बढ़ गई, सर्कुलर मसल्स ने काम किया, इसकी वजह से उनको आगे मूवमेंट मिली। और इनके अंदर कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कहते हैं सीटा। ये ज़मीन के अंदर अटैचमेंट का काम करते हैं, उनको अटैच करना और वहाँ से विथड्रॉ करने में सॉइल जो होती है जिसके साथ ये काम करते हैं, पहले ये अटैचमेंट कराएंगे, ज़मीन के साथ अटैच हुए, फिर मसल्स कंट्रैक्ट होंगे, फिर यहाँ से ये निकलेगा पाँव, सीटा जिसको कह रहे हैं, फिर ये आगे की तरफ मूव करवाएंगे, ठीक है। तो ये जेलीफिश में और अर्थवर्म में किस तरह मूवमेंट हो रही थी। उसके बाद है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब है स्केलेटन तो है, लेकिन कहाँ पर मौजूद है? आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी नहीं है। ये खास करके आउटर साइड पर मौजूद होता है, लिखा है आउटर साइड, ठीक है। ये थोड़ा उनसे कॉम्प्लेक्स होता है, उनसे क्या है? कॉम्प्लेक्स। ये आपको मिलेगा खास करके आर्थ्रोपोड्स हो गए, मोलस्कस हो गए, इनके अंदर मिलेगा। और दूसरा ये नॉन लिविंग होता है। क्या होता है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब है इसके अंदर कोई सेल वगैरह नहीं है, एक किस्म के केमिकल्स होते हैं, ठीक है।
केमिकल का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक एनिमल है, इस एनिमल की ये जो बाहर वाली जो लेयर होती है, इस लेयर का नाम होता है एपिडर्मिस। क्या नाम है इसका? एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के अंदर एक किस्म की सेल होते हैं जो केमिकल को सीक्रेट करते हैं। यहाँ पर समझ लें, ये केमिकल सीक्रेट कौन कर रहा है? एपिडर्मिल सेल। और ये आपके पास जो ग्रीन कलर का ये जो बन गया है, अब ये आपके पास क्या बन गया है? एक्सो स्केलेटन बन गया। मतलब बॉडी के बाहर है। और केमिकल कहाँ से आया है? इन्होंने खुद ने बनाया है। बॉडी के अंदर सेल थे एपिडर्मल सेल, उन्होंने सीक्रेट करके एक्सोस्केलेटन बनाया है। तो ये एक्सोस्केलेटन खुद ही बनाते हैं, बाहर से नहीं लेते हैं। क्या करते हैं? खुद ही इनके पास एपिडर्मल सेल होते हैं जिनके अंदर ये बाहर सीक्रेट करते हैं। तो आर्थ्रोपोड और मोलस्कस में मिलेगा, और ये नॉन लिविंग होता है। ठीक है, केमिकल्स। इनमें दो मैंने एग्जाम्पल लिखे। एक होता है मोलस्कस के अंदर। मोलस्कस के अंदर जो होता है वो शेल टाइप होता है। क्या होता है? शेल। उसके ऊपर आपको शेल मिलेंगे। ठीक है, आपने देखे होंगे खास करके सी एनिमल्स जो होते हैं, उन सी एनिमल्स के अंदर आपने कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनके स्किन के ऊपर आपको शेल मिलेंगे। तो बाहर है वो एक्सोस्केलेटन में आ जाता है। ठीक है, और वो शेल किसका बना हुआ था? लाइम केमिकल कहते हैं, या इसको CO3 भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। लाइम भी कह सकते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स जो आप इंसेक्ट्स देख रहे होते ना, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, इनके आपके अंदर लेग्स भी जॉइंटेड नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, जोड़े की सूरत में इस तरह ये उड़ने करने में चलने में काम कर रहे होते हैं, लेकिन स्लो मूवर होते हैं। तो इनके अंदर स्केलेटन जो है आर्थ्रोपोड्स के अंदर वो किसका बना होता है? क्यूटिकल का। इनके अंदर शेल है आउटर साइड, इनके ऊपर बाहर स्किन के ऊपर क्या होती है? क्यूटिकल। क्यूटिकल एक किस्म की कोटिंग होती है। ठीक है, जो शाइनिंग प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये किसकी बनी होती है? काइटिन की। क्यूटिकल खुद किसकी बनी हुई है? काइटिन। काइटिन एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है, एक केमिकल है। जैसे सेल्यूलोज सुना होगा, ठीक है, स्टार्च सुना है। इसी तरह काइटिन भी एक किस्म का क्या है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ये जानदारों के अंदर बाहर की तरफ स्केलेटन बनाने में हेल्प कर। तो आपने आर्थ्रोपोड, इंसेक्ट्स वगैरह देखे होंगे, उनके अंदर ये मौजूद होता है। अब आ जाए एंडोस्केलेटन। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इस चैप्टर के अंदर हम पूरा यही पढ़ेंगे, बोन्स कार्टिलेज के बारे में। एंडोस्केलेटन का मतलब है स्केलेटन तो है, लेकिन कहाँ पर है? इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर है। तो खास करके ये जो स्केलेटन होता है ये लिविंग होता है। क्या होता है? याद रखिएगा, ये हायर एनिमल्स में आपको मिलेगा, जिसमें हम ह्यूमंस आ जाते हैं, एलिफेंट्स वगैरह हो गए, ठीक है, काव, ज़ेब्रा, ये बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं खास करके इनके अंदर ये मौजूद होता है। और ये लिविंग होता है। लिविंग क्यों हो रहा है भाई? इसके अंदर तो कुछ केमिकल्स काम कर रहे थे ना, कुछ क्या काम कर रहे थे? केमिकल्स। देखें, CO3 था, यहाँ पर काइटिन था, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पर लिविंग इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ पर सेल काम करेंगे। इस स्केलेटन को बनाने के लिए क्या काम करेंगे? सेल। और वही सेल मिलकर क्या बनाएंगे? टिश्यू। वही सेल मिलकर क्या बनाएंगे? टिश्यू। तो खास करके हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो वो एंडोस्केलेटन है, जिसमें बोन्स आ जाती हैं और कार्टिलेज आ जाती हैं। बोन्स एंड कार्टिलेज। अब बोन्स जो हैं उनके अंदर भाई जो सेल होते हैं, उन सेल को क्या कहते हैं हम? ओस्टियोसाइट्स। कि जो बोन के सेल हैं उनको क्या कहेंगे हम? ओस्टियोसाइट। वर्ड ओस्टियो यूज करते हैं किसके लिए? बोन्स के लिए। साइट्स का मतलब है सेल, ओस्टियो का मतलब है बोन, और साइट्स का मतलब क्या है? सेल, मतलब बोन के सेल। ठीक है, बोन सेल। कार्टिलेज के अंदर भी देखिए लिविंग है, इसका मतलब इसमें भी सेल है। तो इसके अंदर जो सेल काम करेंगे उनका नाम क्या होगा? कॉन्ड्रियोसाइट्स। क्या कहेंगे इसको? कॉन्ड्रियोसाइट्स। वर्ड कॉन्ड्रियो यूज करते हैं किसके लिए? कार्टिलेज के लिए। और साइट्स का मतलब क्या है? सेल। जो कार्टिलेज के सेल होंगे उनको आप क्या कहेंगे? कॉन्ड्रियोसाइट्स। तो ये ह्यूमन स्केलेटन है। इसके अलावा स्टारफिश आपने सुना होगा, स्टारफिश में भी एंडोस्केलेटन है, याद रखिएगा। है पानी में रहने वाली, पानी में भी रहती है, बाहर भी। ठीक है, तो ये स्टारफिश जो है इनके अंदर जो एंडोस्केलेटन होगा बॉडी के अंदर होगा, और वो किसका बना होगा? कैल्सियस प्लेट का बना होता है। ये भी एक किस्म के केमिकल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर ही होते हैं। ठीक है, और दूसरा स्पॉन्ज। स्पॉन्ज भी एक किस्म के एनिमल्स होते हैं। खास करके ये एनिमल्स जो है, जब आप किंगडम पढ़ेंगे एनिमिलिया का, तो वहाँ पर ये पढ़ेंगे कि स्पाइक्यूल स्पॉन्ज जो होते हैं, फाइलम है इसका पूरा। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा के नाम से जाना जाता है। तो स्पॉन्जिस एक किस्म के एनिमल है, मल्टीसेल्युलर एनिमल्स। उनके अंदर आपको छोटे छोटे सुइयों की तरह स्ट्रक्चर मिलेगा, वो भी बॉडी के अंदर होगा, जिसको भी हम क्या कहते हैं? स्पाइक्यूल्स। तो ये भी एंडोस्केलेटन में आ जाता है। ठीक है, बाकी आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे हम ह्यूमन स्केलेटन के अंदर बोन्स क्या होती हैं और कार्टिलेज क्या होती है।